नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शक्तिशाली व्रत के बारे में। एक ऐसा व्रत जो भगवान शिव और शनिदेव, इन दो महान देवों की कृपा एक साथ दिला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि प्रदोष व्रत की। तो चलिए इसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। और यही सवाल असल में इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। सोचिए, एक ऐसा दुर्लभ संयोग जब एक शिष्य और उसके गुरु यानी शनिदेव और भगवान शिव एक ही दिन एक साथ पूजे जाते हैं। तो आखिर इसका महत्व क्या है? चलिए पता लगाते हैं। आज के इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। ये दिव्य संयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? शनि प्रदोष का असल मतलब क्या है? इसकी पूजा विधि यानी पवित्र अनुष्ठान क्या है? इससे मिलने वाले आशीर्वाद और लाभ कौन-कौन से हैं? और सबसे जरूरी, इसके पीछे छिपी सेवा की सच्ची भावना क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं इस दिव्य संयोग की। देखिए, ये कोई साधारण दिन नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली आध्यात्मिक अवसर माना जाता है। इस दिन की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो है भगवान शिव और शनिदेव का रिश्ता। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को शनिदेव का गुरु माना गया है। तो जब शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है ना, तो ये गुरु और शिष्य दोनों का आशीर्वाद एक साथ पाने का एक सुनहरा मौका बन जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और ये समझते हैं कि इस शनि प्रदोष का असल में मतलब क्या है। इन शब्दों के पीछे का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रदोष व्रत की। ये व्रत हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथियों पर, यानी कि महीने के 13वें दिन पर रखा जाता है। और ये व्रत पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। उनकी पूजा के लिए इसे सबसे उत्तम समय माना जाता है। और जब यही प्रदोष व्रत शनिवार के दिन आ जाता है, तब इसे कहते हैं शनि प्रदोष। अब शनिवार का दिन तो हम सब जानते हैं कि शनिदेव का दिन होता है। बस इसी वजह से ये जो संयोग है ना, ये इतना ज्यादा खास और शक्तिशाली बन जाता है। इस व्रत में ना समय का बहुत बड़ा महत्व है। पूजा के लिए सबसे शुभ समय होता है प्रदोष काल। ये वो समय है जो सूर्यास्त के ठीक आसपास होता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बहुत आनंदित होकर नृत्य करते हैं और इस मुहूर्त में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो अब जब हम मूल बातें समझ गए हैं, तो सवाल उठता है कि इस व्रत को किया कैसे जाए? इसकी पूजा विधि क्या है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, व्रत रखने के 2 मुख्य तरीके होते हैं। एक होता है निर्जला व्रत, जो कि काफी कठोर होता है, इसमें पानी तक नहीं पीते। और दूसरा है फलाहारी व्रत, जिसमें फल और दूध जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकता है। अच्छा, तो पूजा विधि में ना 5 मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग का पवित्र चीजों से अभिषेक होता है। फिर तीसरा स्टेप है भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा जैसी उनकी पसंदीदा चीजें अर्पण करना। चौथा है शनिदेव के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जलाना। और आखिर में 5वां स्टेप व्रत कथा पढ़कर और आरती करके पूजा को संपन्न किया जाता है। पूजा के दौरान इन 2 मंत्रों का जाप करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव के लिए ओम नमः शिवाय और शनिदेव की कृपा पाने के लिए ओम शं शनेश्चराय नमः। जाहिर है इस व्रत को करने का सबसे बड़ा कारण है इसके शुभ परिणाम। तो आइए अब देखते हैं कि इस व्रत का पालन करने से कौन-कौन से विशेष आशीर्वाद और लाभ मिल सकते हैं। शनिदेव को न्याय और कर्म फल का देवता माना जाता है, इसलिए उनकी कृपा से इस व्रत को कर्म बंधन काटने वाला भी कहा गया है। मतलब ये व्रत हमारे पिछले कर्मों के बुरे प्रभावों को कम करने में मदद करता है, जीवन की रुकावटों को दूर करता है और खासकर जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा हो, उनके लिए तो ये बहुत ही प्रभावी माना गया है। ये टेबल इसे और भी साफ साफ दिखा रही है। चाहे वो शनि की 7.5 या ढैया जैसी ग्रह बाधाएं हों, संतान सुख की कामना हो, मानसिक तनाव से छुटकारा पाना हो या फिर आर्थिक परेशानियां हों, माना जाता है कि ये व्रत इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसे खोई हुई प्रतिष्ठा और धन वैभव को वापस पाने के लिए एक अचूक उपाय के तौर पर भी देखा जाता है। माना जाता है कि इसमें जीवन में बड़े बदलाव लाने की क्षमता है। लेकिन रुकिए, ये व्रत सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। इसका एक और गहरा और महत्वपूर्ण पहलू भी है, जो सिर्फ पूजा और अनुष्ठान से कहीं आगे जाता है। शास्त्रों का ये कथन आप कह सकते हैं, इस व्रत की आत्मा है।
पूजा और उपवास तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ सेवा और दान का भाव ही इस व्रत को असल में पूरा करता है। यही इसका सबसे बड़ा सार है। इस दिन कुछ खास चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, जैसे कि काले तिल हो गए, छाता हो गया, या फिर किसी जरूरतमंद को जूते दान करना। ये छोटे छोटे काम इस व्रत के आध्यात्मिक महत्व को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो मूल बात यह है कि जब हम अनुष्ठान को निस्वार्थ सेवा के साथ जोड़ देते हैं तो इसके शुभ परिणाम सिर्फ बढ़ते नहीं बल्कि कई गुना हो जाते हैं। ये आध्यात्मिकता को कर्म से जोड़ने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। और आखिर में ये एक सवाल, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या शनि प्रदोष व्रत जैसे प्राचीन अनुष्ठान हमें कर्म, भक्ति और सेवा के बीच एक मॉडर्न बैलेंस बनाने का रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।